और इसी बीच बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा जा रहा, सुनिए। माइंड से तो आप गाइडेड नहीं है, कठपुतली की तरह। सवाल यह बनता है कि डायलॉग तो यहां पर आप दे रहे हैं, पर इसकी स्क्रिप्ट और पटकथा लिख कौन रहा है बाहर से। सवाल तो यह बनता है कि बार बार ऐसी सुनियोजित तरीके से, सुनियोजित ढंग से हम देखते हैं कि भारत के संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ जिस प्रकार का आप हमला बोलते हैं, वो फॉरेन स्पॉन्सर्ड या विदेशी स्पॉन्सर्ड क्यों नजर आता है। और मैं कोई एक डॉक्यूमेंट के आधार पर नहीं बोल रहा हूं, मैंने पूरी सीरीज गिना दी। ये और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जो कहते हैं कि नारा वोट चोरी का है, दरअसल नारा वोट चोरी का नहीं है, दरअसल बात है ट्रूथ चोरी की। राहुल गांधी एलओपी लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बन चुके हैं और उनकी ट्रूथ चोरी का आलम यह है कि महाराष्ट्र में जो उन्होंने आरोप लगाए चुनावों को लेकर, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। फिर उन्होंने हरियाणा के चुनाव पर आरोप लगाए, उस पर कुमारी शैलजा ने बोला कि हम हरियाणा चुनाव हुड्डा जी की वजह से हारे। फिर उन्होंने बिहार के अंदर एसआईआर जो एक्टिविटी हो रही है उसको लेकर सवाल खड़े किए, पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई स्टे नहीं लगाया और इनके बीएलए वहां पर कोई प्रमाण नहीं दे पाते। अब हाल ही में, कल ही की बात है कि जो राहुल गांधी जी का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था, उस पूरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एक पीआईएल के रूप में एक पीआईएल आर्टिस्ट ने मद्रास हाईकोर्ट में दायर किया था और मद्रास हाईकोर्ट ने इस पीआईएल और उसके सारे कंटेंट को, जो तो अब सवाल ये निशान है कि वो कंटेंट इधर से बना है कि वो कंटेंट डिसकंटेंट पैदा करने के लिए किसी और जगह से पैदा होकर और बनाकर आया है, उस पीआईएल को खारिज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने उस पिटिशनर या पीआईएल आर्टिस्ट पर 1 लाख रुपए का फाइन भी लगाया और कहा कि इसमें ना कोई तथ्य है, ना कोई बेसिस है, ना कोई इसमें ये पिटीशन को वेल कंसीव्ड कहा जा सकता है, ये इल कंसीव्ड पिटीशन है। मतलब कि राहुल गांधी के इस पूरे के पूरे वोट चोरी के तथाकथित नैरेटिव पर एक और जुडिशरी का हम हथौड़ा चला है। पर जैसे पुराने जमाने में हम देखते थे, महात्मा गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। राहुल जी के भी आधुनिक काल में 3 बंदर हैं, सच मत बोलो, सच मत देखो और सच मत सुनो। अब देखिए, राहुल गांधी जी तक ये समस्या सीमित होती तो बात ठीक थी। राहुल गांधी जी जिस प्रकार की बातें करते हैं, बातें करते करते महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा से चलते चलते कर्नाटक तक पहुंचते पहुंचते अब उन्होंने कल कहा कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी चोरी हो चुकी है। जब आप ही में से एक पत्रकार ने पूछा कि राहुल जी, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या हुआ, आपकी तो 325 सीट आने वाली थी, 325 वोट आने वाले थे, क्या हुआ उसमें? तो राहुल गांधी ने बोला, यहां पर भी वोट चोरी हुई है, वोट चोर गद्दी छोड़, यहां पर भी उनको वोट चोरी दिख गई। राहुल जी, ये तो चुनाव बैलेट पेपर से हुआ था, इस चुनाव में जो भी सारी प्रक्रियाएं थी वो पहले से सभी को पता थी। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भी अब इस प्रकार का बिना तथ्य, बिना तर्क के अनर्गल आरोप लगाना, ये राहुल गांधी की राजनीति का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। और राहुल गांधी जी ये आरोप कोई भारतीय जनता पार्टी पे नहीं लगा रहे। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि राहुल गांधी जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब देश को ओबीसी समाज से आने वाले, तमिलनाडु की भूमि से आने वाले, अ सन ऑफ द सॉइल ऑफ तमिलनाडु, somebody who is from the OBC community, he has risen to the position of the vice president, तो क्या आप उनको वोट चोर कह रहे हैं? क्या ये ओबीसी समाज का अपमान नहीं है? आप तो जितनी आबादी उतना हक की बात करते हैं, पर आपके प्रत्याशी तो उस समाज से नहीं आते जिसकी आप पैरवी करते हैं। और डीएमके लगातार जिस प्रकार की बातें तमिलनाडु के प्राइड की करती है, आज मेरा सीधा सवाल है उनसे जो ओबीसी समाज की और तमिलनाडु की पैरवी करते हैं, क्या आपको इस प्रकार के आरोप स्वीकार्य है? अब देखिए, सवाल केवल एक नेपो किड का नहीं है, ये तो कांग्रेस के नेपो किड की बात हुई, पर नेपो किड्स में भी किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा है प्रोपेगेंडा फैलाने में, उसका परिचय तब मिलता है जब टीएमसी के नेपो किड अभिषेक बैनर्जी उनसे एक कदम आगे बोलते हैं कि यहां पर तो 15-20 करोड़ रुपए दे दिए गए सांसदों को वोट करने के लिए। इसका कोई प्रमाण है अभिषेक जी? और अभिषेक जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके जो बनाए गए इंडिया अलायंस के सांसद है वो दरअसल सांसद टिकाऊ नहीं बिकाऊ सांसद है?
वो बिक जाते हैं, अपने ही सांसदों की नैतिकता और इंटेग्रिटी पर इस प्रकार का सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये संविधान का, संवैधानिक प्रक्रियाओं का, तमिलनाडु से आने वाले, ओबीसी समाज से आने वाले, मेरिट के आधार पर उपराष्ट्रपति बनने वाले हमारे सीपी राधाकृष्णन जी का ये सीधा सीधा अपमान नहीं किया गया है? द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान, अब उपराष्ट्रपति जी का अपना अपमान। उद्धव सेना के भी लोग बताए, क्योंकि ये पूर्व गवर्नर रहे महाराष्ट्र के। क्या आप इस प्रकार की बेबुनियाद बातों का समर्थन करते हैं, हाँ या ना? आखिरी में एक विषय ये भी देखने मिला है आप लोगों के माध्यम से कि खड़गे जी, जो वैसे तो औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, पर वो स्वयं ही मानते हैं कि हाईकमांड कोई और है इस पार्टी में। आज खड़गे जी ने अनकैरेक्टरिस्टिकली हिम्मत करते हुए एक ऐसी बात, एक ऐसा सच बोल दिया है जिससे कि हो सकता है कि खड़गे जी को कांग्रेस से उसका रेपरकशन भुगतना पड़े।